अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमरीका ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप की नौ आबादियात के मालिक ममालिक की बहाली और तामीर नौ के लिए इमदादी पैकेज का इस शर्त पर ऐलान किया कि तमाम यूरोप के तमाम नौ आबादियाती मुल्कों को अपनी अपनी नौ आबादियात या मकबूजा ममालिक को आज़ाद करना होगा। अमरीका के मार्शल प्लान नामी इस इमदादी पैकेज के हसूल और सोवियत यूनियन के फैलाव से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत पर बरतानिया, फ़्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम वगैरह ने बादल नखास्ता अपनी अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद कर दिया। मगर ठीक उसी वक्त अमरीका और यूरोप पर मुश्तमल इस सलीबी कम्युनिटी ने साजिश के तहत एक कम्युनिटी को दूसरे ममालिक की ज़मीनों पर कब्ज़े और कॉलोनाइजेशन यानी नौ आबादियात बनाने की इजाज़त दे दी। इस साजिश के तहत लीग ऑफ नेशंस की राख से जन्म लेने वाली मगरिब की गुमाश्ता तंजीमों में से एक अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 को करारदाद नंबर 181 पास करके फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया और इसके एक हिस्से को यहूदी रियासत करार दे दिया। इसराइल के क़याम से पहले ही अंबिया की सरजमीन से 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया गया था। सहूनियों यानी सरजमीन फ़लस्तीन पर इसराइली रियासत कायम करने वाले ज़ालिमों ने फ़लस्तीन में न सिर्फ गासिब रियासत कायम की बल्कि मिस्र, शाम और उर्दन के इलाका जात पर भी कब्ज़ा कर लिया। अगर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की छतर छांव तले खींची गई सरहदों को जायज़ मान लिया जाए, तब भी हम देखते हैं कि होलोकास्ट के नाम पर मज़लूमियत का कार्ड खेलने वाली सहूनी अथॉरिटीज़ फ़लस्तीनी शहरियों को इंसान ही नहीं समझती। आबादकारी के नाम पर इसराइल आज भी फ़लस्तीनियों से इनकी ज़मीनें और घर छीन रहा है और दाखिली सतह पर 21वीं सदी की तीसरी दहाई में भी कॉलोनियल पावर का किरदार अदा कर रहा है। इस गासबाना काम को वो ज्यूआइजेशन या यहूदियाने का अमल करार देता है। यहूदियाने का ये अमल नाजी जर्मनी के आर्यानाइजेशन या आर्याने के अमल से कतई तौर पर मुख्तलिफ नहीं, मगर इसके साथ साथ साल के 365 दिन हिटलर के जर्मनी को गालियां भी दी जा रही हैं। अगर मुनाफिकत का कोई चेहरा होता तो वो अहले यहूद का चेहरा होता। नाजरीन, इस यहूदी रियासत ने 2018 में साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के सरबराही में नेशन स्टेट लॉ के नाम से कानून बनाया, जिसमें सिर्फ यहूदियों को हक़ राय दही का हक़ दिया गया। इसके अलावा हिब्रू यानी इब्रानी ज़बान को इसराइल की कौमी ज़बान करार दिया गया और ये कि यह कानून फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदियों की आबादकारी को खुसूसी और कौमी अहमियत की हामिल करार देता है। वैसे इस कानून के बनने से पहले भी अमलन ऐसा ही था। मैं इस कानून के मुताबिक आबादकारी को यहूदी आबादकारी नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर सहूनी नौ आबादियाती कंट्रोल कहूँगा और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 181 की ना ख़त्म होने वाली मेहरबानियाँ हैं कि फ़लस्तीनी अपनी ही सरज़मीन पर कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइल की 9 मिलियन आबादी में से 1/3 अरब आबादी को गूंगा बनाने और हक़ राय दही से महरूम करने का क्या मतलब हुआ? अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल है कि नेशन स्टेट एक्ट क्या अपार्थाइड यानी नस्ल परस्ती नहीं है? जी हाँ, ये नस्ल परस्ती है, मगर यहूदियों की मुनाफिकत देखिए, ये लम्हा भर के लिए भी होलोकास्ट को प्रमोट करने से बाज नहीं आते। अभी कल की बात है, चंद दिन पहले 17 अगस्त बुध फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने जर्मनी के दौरे के मौके पर नस्ल परस्त इसराइली यहूदियों के होलोकास्ट ड्रामे को फ़लस्तीनियों के कत्ले आम से जोड़ा और ये क्या जोड़ा, सारी सलीबी और सहूनी दुनिया में कोहराम बपा हो गया। सदर महमूद अब्बास ने 1970 की दहाई में म्यूनिख ओलंपिक्स के दौरान कत्ल होने वाले 11 यहूदी खिलाड़ियों का हवाला देते हुए सिर्फ इतना कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ 1947 से अब तक म्यूनिख कत्लेआम जैसे 50 होलोकास्ट का मुर्तकिब हो चुका। इस तशबीह या मुमासलत पर सहूनी और सलीबी गैंग ने आसमान सर पर उठाया हुआ है और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा यही गैंग कर रहा है। यहाँ तक कि जर्मन पुलिस महमूद अब्बास पर यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का जुर्म आयद करने के लिए कोई ज़ाबिया ढूंढ रही है ताकि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सके। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम की तकमील के दौरान मुझ पर 2 बातें मज़ीद अया हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि जिन्होंने साल हा साल से इसराइली न्यूज़पेपर हार्ट्स को सब्सक्राइब किया हुआ है मगर चूंकि सब्सक्रिप्शन फीस अदा नहीं की, इसलिए वो इस ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट से सिर्फ नोटिफाई होने वाली खबरों और कालमों की सुर्खियां देख या पढ़ सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि तफसील से पढ़ने के लिए ऑनलाइन पैसे अदा करने पड़ते हैं, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है
کہ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ ہارٹز نیوز نے عوام کو کسی خبر تک مفت رسائی دی ہے تو وہ محمود عباس والی خبر تک دی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس رائت کا مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہارٹز نے مفت والے سبسکرائبر کو پہلی دفعہ پوری خبر تک رسائی اس لیے دی کیونکہ باریک واردات ڈالنے والے یہودی چاہتے ہیں کہ دنیا اس خبر کو پڑھے، ان کی پہنچ کو دیکھے کہ کسی ملک کے صدر کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ وہ یہ پیغام پڑھ کر دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ہولوکاسٹ یا یہودیوں کے خلاف بات کرنے کی غلطی کر بیٹھو۔ خبردار جو ہم جیسے معصوم بنے بیٹھے یہودیوں کے خلاف کی بات کی۔ اور دوسرا یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ نے 2004 میں گلوبل اینٹی سیمیٹزم ریویو ایکٹ بنایا، جس کے تحت 2004 سے امریکہ ہر قسم کی یہود مخالف ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کے لیے باقاعدہ نمائندہ خصوصی، جسے اسپیشل انوائے فار مانیٹرنگ اینڈ کمبیٹنگ اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے، وہ مقرر کرتا ہے۔ اس عہدے پر موجود سفیر ڈیبورا لیپ اسٹیٹ نے بھی محمود عباس کے بیان کو یہود مخالف قرار دیا ہے۔ ناظرین، جتنا ظلم اور زیادتیاں عالم کفر عالم اسلام کے خلاف روا رکھے ہوئے ہیں، اگر کبھی گیم پلٹ گئی تو میرا نہیں خیال کہ ماضی کی طرح عالم اسلام صہیونیوں، صلیبیوں اور ہندوؤں کو کوئی رعایت دے گا۔ جیسی رعایتیں سیدنا فاروق اعظم یا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو فلسطین میں دیں، یا سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد یہاں کے یہودیوں یا صلیبیوں کو دیں، یا اموی حکمرانوں نے اسپین پر 700 سالہ حکمرانی کے دوران دیں، عالم کفر کے سرخیل یہودیوں کے پاس اب بھی موقع ہے کہ باز آ جائیں، خود بھی پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے پیادوں، صلیبیوں اور ہندوؤں کو بھی پیچھے ہٹا لیں۔ اسی میں اس زمین پر موجود زندگی کی بھلائی ہے، ورنہ ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے بیٹھے ہیں، تم کیا کرو گے؟